हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप लोगों का सिंगापुर का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या रिजेक्शन आ जाए तो क्या करना चाहिए, दोबारा हम कब अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर मैं अपने बाई सेल्फ चेक करना चाहूँ कि क्या मेरी फाइल में लगे थे तो उसके लिए भी क्या क्या प्रोसेस है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि जो सोलार नंबर है जिससे हम चेक करते हैं वो सोलार नंबर होता कैसा है इसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। जैसे कि इस समय बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहे हैं सिंगापुर से स्टडी वीज़ा, मोस्टली फॉर इंडियंस के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है गैस, क्योंकि आपको इसी चैनल पे सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है जाकर अभी करें। जो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप मुझे स्पेशल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू मेरे और मेरे भाई से, तो मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, जाकर आप मुझसे और मेरे भाई से बात कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनका रिजेक्शंस आ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ, वो दोस्त है जो आप लोगों के दोस्त होंगे, नॉन में होंगे या एजेंट्स होंगे जिनका रिजेक्ट हो गया है, क्या करें परेशान, तो उन तक तो भी ये वीडियो पहुंचे। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग को बता दूं कि अभी सिंगापुर से अगर हम फाइल अप्लाई करते हैं सिंगापुर में स्टडी वीज़ा बाई सेल्फ, एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू, तो जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो 70 to 80% है। अगर आप 5 फाइल अप्लाई करता है, कोई भी एजेंट हो, अगर 5 फाइल अप्लाई करते हैं तो आपको 1 या 2 वीज़ा मिलेंगे। यहाँ तक कि 2 से 3 वीज़ा आपके रिजेक्ट हो सकते हैं सिंगापुर के लिए। किस्मत है, आगे तो 5 आ गए, नहीं तो 5 के 5 भी रिजेक्शंस आ सकते हैं। मैं बताने वाला हूँ गाइस, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना बताते हैं कि मैंने अप्लाई किया था आज से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले मेरा फाइल रिजेक्ट हो गया, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। यहाँ तक कि लोग जो सिंगापुर में जो अपना एडवांस कंप्लीट करने के बाद जो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद एडवांस में अप्लाई किया था, एडवांस करने के बाद फर्दर स्टडी में जो अप्लाई किया था उनका भी रिजेक्ट हो रहा है। जो ओजीटी खत्म करने के बाद जो अप्लाई कर रहे हैं उनका भी रिजेक्ट हो रहा है गाइस, उनको भी वापस भेज रहे हैं। यहाँ तक कि ओजीटी भी अब नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत जगह इंटरव्यू फेल हो जा रहे हैं, इंटरव्यू में क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश नहीं आ रही है, स्किल्स नहीं, इस चक्कर में भी रिजेक्शंस वहाँ भी आ रही हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि जो सोलार नंबर होता है वो होता कैसा है। एक तो आप देख रहे हो ये आईडी, ये सोलार नंबर नहीं है, बिल्कुल भी ये सोलार नंबर नहीं है। यहाँ तक कि एजेंट आपको दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे जाकर चेक कर लो। तो गाइज ये सोलार नंबर नहीं है, किसी तरह का भी नंबर हो वो सोलार नंबर जो होता है वो होता कैसा है, वो होता है ऐसा, इस तरह का सोलार नंबर होता है। आपको सोलार नंबर आपके ईयर और मंथ के हिसाब से अप्लाई होता है, तो बीच में जो होता है 2023 के बाद जो मंथ में अप्लाई करते हैं उसका भी कोड होगा। तो आप इस तरह का सोलार नंबर हो तभी आप अपनी फाइल ट्रैक करें, चेक करें कि क्या है। इसके अलावा अगर आपका एजेंट कोई भी नंबर दे तो वो सोलार नंबर नहीं है, इसी तरह का सोलार नंबर है। अब इसको चेक कैसे करना है, कि मैं कैसे चेक कर सकता हूं जाके आईसीए की वेबसाइट पे, तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाकर देख लें। यहाँ पे मैं डाल दूंगा, देखो ये उसका थंबनेल है और लिंक जो है इस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू चेक सिंगापुर स्टूडेंट वीज़ा। तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर आप वहाँ से भी अगर आपके पास सोलार नंबर है तो आप जाकर उस वीडियो को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चाहे वो रिजेक्शन का स्टेटस हो, चाहे वो अप्रूवल का स्टेटस हो, दोनों स्टेटस में जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं। समझ गए होंगे आई होप, ठीक है, कि किसी तरह का नहीं होता है। मैं बता दूं कि इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है गाइस, मैंने कहा था कि हाँ रिजेक्शंस अप्रूवल जो भी था, तो मैं बता दूं कि हर कंट्रीज के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट कोटा निकालती है। इंडियंस के लिए भी कोटा है, अदर कंट्री श्रीलंकन के लिए भी है, बहुत हर आई थिंक मोस्टली कंट्रीज से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कोई भी कॉलेज या एकेडमी का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे हर कंट्री के लोग यहाँ पर स्टडी करने आते हैं। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर कंट्रीज़ के लिए कोटा बनाए, उसमें स्टडी वीज़ा डालें, टीपी, वर्क परमिट, एस पास, ई पास, टूरिस्ट,
इस तरह के जो कैटेगरीज होते हैं वो डालकर फिर उस तरह से लिमिटेड कि हाँ मुझे इस एक महीने में 200 बंदे बुलाने हैं इस कंट्री से, दूसरे महीने में 500 बुलाने हैं इस कंट्री से, इस तरह का कोटा निकालकर, कोटा डालकर आपको यहाँ पर बुलाया जाता है। फाइल जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ तक कि मैं बता दूं कि फ्रेश फाइल का भी रिजेक्शन आ रहा है। आप बिल्कुल +2 पास हुए इंडिया में, +2 पास होने के बाद तुरंत अप्लाई कर दिया, फिर भी रिजेक्शन से, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, उसके बाद भी रिजेक्शन से। तो मैं बता दूं यहाँ पर लक भी काम करता है। मैंने उनका वीज़ा अप्रूव होते हुए देखा है, मेरे जो थ्रू अप्लाई किए, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता भी नहीं है, उनका अप्रूव हो जाता है। और जिनके हम लोग वो अच्छे से वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है। मेरे खुद के जो वीज़ाज हैं वो भी रिजेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारे अप्रूवल हुए हैं। बहुत टाइम के बाद अभी एक अप्रूवल आई है, उसके साथ साथ मेरे 2 रिजेक्शंस आए हैं, 2 कैंडिडेट के रिजेक्शंस आए हैं, एक की अप्रूवल आई है। जो अप्रूवल आई है वो बहुत जल्द सिंगापुर आएगा, आप देख लेना इस वीडियो पे। 2 रिजेक्शंस एक दिन आई है, ठीक है। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई, बट मसला क्या है कि रिजेक्शंस आ क्यों रही, क्योंकि कोटा, यहाँ पे जनसंख्या बहुत हो रही, धीरे धीरे स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे। अगर आप सिंगापुर की किसी भी ट्रैफिक लाइट पे बोले तो चौराहा, ठीक है, चौराहे पे जाएंगे जंक्शंस पे, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन आपको क्रॉस करते हुए, MRT में इंडियंस, मॉल्स में इंडियंस, पार्क में इंडियंस, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत आ गया है। इस चक्कर में गवर्नमेंट कोटा निकालती है, हर कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स आएंगे, उसी के बिहाफ पे अप्लाई होता है। तो ये मैंने बता दिया कि रिजेक्शन क्यों आते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कुछ होता है कि एजेंट्स जो होते हैं, इसके बाद एक और रीज़न जोड़ रहा हूँ मैं। एजेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म फिल करने में या कॉलेज के में थ्रू में जो होता है, जैसे कॉलेज वाले भेजते हैं एजेंट को कि ये फॉर्म फिल करके आप मुझे भेजो, उसके बिहाफ पे अप्लाई होता है। तो कहीं कहीं पे एजेंट से भी गलतियां हो जाती हैं फॉर्म फिल करने में। ई फॉर्म बोलते हैं, ई फॉर्म में अगर कुछ गलत भर गया तो भी चांस रिजेक्शन है, क्योंकि ई फॉर्म ICA की वेबसाइट पर जाके हम फिल करते हैं, कॉलेज वाले फिल करते हैं या एजेंट फिल करते हैं। ये एजेंट ने दे दिया फिल करके कॉलेज को, कॉलेज ने सबमिट कर दिया। तो ई फॉर्म में नाम, स्पेलिंग्स, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरिंग, फादर नेम, एजुकेशन की डिटेल्स क्या क्या है सब करेक्ट चेक करके फिल करें, डबल चेक करें एजेंट से, उसके बाद अप्लाई करें। एक मिस्टेक की वजह से भी रिजेक्शन आ जाता है, क्योंकि ICA बहुत स्ट्रिक्ट है, वो हर चीज़ बारीक से चेक करती है, ठीक है, उनको पता है ये होता है। तो ई फॉर्म में स्पेशल आप लोग जरूर चेक करें कि अच्छे से भरा है, फिल हुआ कि नहीं। अगर रिजेक्शन आ जाए तो क्या करना चाहिए। रिजेक्शन आने के बाद आपको कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, एजेंट्स भी कहते हैं, कॉलेज भी कहते हैं, सब कहते हैं कि 3 महीने वेट करना चाहिए, 3 मंथ्स आपको वेट करना चाहिए। 3 मंथ के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, बट तब भी रिजेक्शन आता है, ठीक है। आपका आज रिजेक्शन है, आप नेक्स्ट वीक भी अप्लाई कर सकते हैं, कल भी अप्लाई कर सकते हैं, परसों भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है कि आप इतने दिनों के बाद अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करते हैं वो मैटर करता है। तो जब आपका रिजेक्शन आ जाए तो आपको अपने एजेंट से या कॉलेज से रिक्वेस्ट करनी है कि सोलार नंबर जो मैंने दिखाया था उस तरह का सोलार नंबर लेकर आप चेक करें अपना ई फॉर्म के लिए मैंने बता दिया कैसे चेक करना, वो वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अपना पूरा ई फॉर्म चेक करें, अपने नाम से लेकर पूरा A to Z 4-5 पेज का होता है, PDF फाइल होती है, देखें कि कहाँ पे कौन चीज़ गलत फील हुई है। उसके बाद दोबारा अप्लाई करने के लिए सेम कॉलेज से ना अप्लाई करें, कतई भी सेम कॉलेज में आप दोबारा अप्लाई ना करें। जिस कॉलेज से आपका रिजेक्शन आया है उस कॉलेज से आप दोबारा अप्लाई ना करें। आप कोई दूसरा कॉलेज चूज करें जिसकी फीस थोड़ी 500, 600 या $1000 थोड़ी ज़्यादा महंगी हो, उस कॉलेज में अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप उसको पूरा एक्सप्लेन करें कि मैंने आज से कुछ दिन पहले या 1 महीने पहले या 10 दिन पहले मैंने अदर कॉलेज से अप्लाई किया था, मेरा रिजेक्शन आ गया था, तो ये मेरा सोलार ID है, ये मेरा ऑफर लेटर है, ये मेरा ई फॉर्म है, ये मेरा रिजेक्शन लेटर है, और मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपने पुराने वाले एजेंट को प्रोवाइड किया था। तो वो अपने हिसाब से दोबारा से फ्रेश फाइल बना के डालते हैं उस सोलार के बिहाफ पे। उसमें क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि वीज़ा आ जाता है। मेरे साथ हुआ है, मैंने एक लड़की का अप्लाई किया था वीज़ा, जिसका रिजेक्शन था 2 कॉलेज से था, मैंने तीसरी बार अप्लाई किया था, उसका वीज़ा आ गया था, बट वो इनकेस आई नहीं थी, बट उसका आ गया था, वो हरियाणा से बिलोंग करती थी। इसके अलावा मुझे बहुत लोग ऐसे मिल चुके हैं, भूटान के भी थे, जिनका ऑलरेडी रिजेक्शन था दूसरे कॉलेज से, बट 3rd कॉलेज में अप्लाई करने पे अप्रूवल आ गई थी। मैंने खुद मिले लोगों से सिंगापुर में कि 2 बार रिजेक्शन आने के बाद तीसरी बार अप्लाई किया, अप्रूवल आ गई। अप्रूवल आने का क्या है कि आपको जब दोबारा अप्लाई करें अच्छे से अप्लाई करें, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि क्या क्या फील है क्या क्या नहीं है, उसके बाद चेक करें। चाहे आप 1 दिन पूरा लें,
उस ई फॉर्म को चेक करने में 1 दिन पूरा लें, डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करें, फिर से उसके बाद अप्लाई करें। यही मेरा सजेशन है। और सबसे जो बड़ी पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि सिंगापुर से अगर आपको रिजेक्शन आता है तो सिंगापुर की तरफ से कोई भी रीज़न नहीं मिलता है कि क्यों रिजेक्ट हुई आपकी फाइल। चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट पास हो, चाहे वो टीपी हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, एस पास हो, ईपी हो, पीआर हो, सिटीजन हो, कोई भी पास, कोई भी कैटेगरी का पास अगर आपका सिंगापुर से रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न नहीं मिलता है और ना ही आप पता कर पाओगे। तो जो मैंने बताया, हर एक फाइल का एक ट्रैकिंग नंबर होता है, जैसे कि सोलार नंबर स्टडी का जैसे सोलार नंबर स्टडी का होता है, इस तरह हर कैटेगरी के, जो हर कैटेगरी वीज़ा होते हैं उनके एक नंबर्स होते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। फिन नंबर से वीज़ा चेक नहीं होता है। अगर आप सोचे फिन नंबर से, तो फिन नंबर से वीज़ा चेक नहीं होता है एक्सेप्ट सोलार नंबर। तो आप, आई होप कि ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि सोलार नंबर क्या होता है, सोलार नंबर से वीज़ा कैसे चेक करें, रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कैसे अप्लाई करें। दोबारा अप्लाई करने का यही तरीका है कि अपनी फाइल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर आप डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, उसमें बताऊंगा कि किस डॉक्यूमेंट को लगाकर आप कौन सा कोर्स अप्लाई कर सकते हो जिसमें चांसेस ज़्यादा हो वीज़ा आने के। ये जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो रही है गाइस, ठीक है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हों तो गाइस यार आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी। मैंने आपके लिए बनाया कॉलेज में पता करके कि कैसे क्या होता है गाइस, ठीक है। मैं डबल चेक करता हूँ कॉलेजों से, मेरे पास बहुत सारे कॉलेज लिंक है, मैं डबल चेक करके फिर यहाँ पे वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, जो भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को जाकर फॉलो कर लें, मैं टेलीग्राम पे ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा। और वो जो वीडियो का लिंक है जिसमें आप कैसे चेक करें वीज़ा, उसका भी मैं वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जाके पता कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनका रिसेंटली रिजेक्शन आया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैसेज में अगर कुछ पूछना है, जिन किसी को अप्लाई करना है, वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस खूब आती रहें इस चैनल पे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।